महोदय आपका एक सुनिए, आप जिस कागज की बात कर रहे हो, जिस कागज की आप बात कर रहे हो, ये कागज मेरे द्वारा शिकायत की गई शिकायत पर चल रहा है। पंचायत समिति के द्वारा कोई भी जांच कमेटी न तो बनाई गई है, न कोई शिकायत का कोई जवाब। यहाँ से आपने लिखित यहाँ से आपने कोई लिखित में दिया ही नहीं। जब आपने प्रस्ताव ले लिया था यहाँ से भेज रहा है, ये तो सर मैंने जो शिकायत आई थी उसमें अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा 27/8/2025 को पत्र क्रमांक SPR 255 के द्वारा मैंने स्वयं के लेटर पैड पे लिख के इनको प्रोसीडिंग में जोड़ने के लिए प्रश्न दिए थे, उनको क्यों हटाया गया, मैं उसका सवाल का जवाब पूछ रहा हूँ आपसे। आप बैठिए, वो दिखवाते प्रोसीडिंग आपने बनवाई है, आप अध्यक्ष हो, सचिव है, आप कैसे हटा सकते हो? ये बताइए, आपने हटाए? कोई प्रोसीडिंग में आप प्रोसीडिंग में सारे हटाए। मैंने कितने सवाल किए थे? जांच कमेटी में जांच वो तो जांच का विषय अलग है। मैंने ये सवाल किए थे, उन सवालों को आपने कैसे हटाए? आपको क्या अधिकार था? सचिव साहब आप बताइए। सर अधिकार की बात मत कीजिए। आप मेरे विषय में और कोई बात है? इनसे क्या बात करनी है? मैं बात कर रहा हूँ सर। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल इस विषय पे नहीं बात करनी। जब कमेटी काम कर आप कैसे कमेटी की कहे की रिपोर्ट मैंने जो सवाल लिखे वो क्यों आप जवाब दे रहे हैं? मैंने प्रोसीडिंग के अंदर मेरे सवाल नोट करवाए थे, उनको हटाने का अधिकार इनको कैसे है? मेरा सवाल इतना है, कमेटी की क्या जांच आएगी, कमेटी में क्या हुआ, वो मेरा सवाल नहीं है। मैंने ये ज्यादा मेरी बात लाइन चलने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चला रहा हूँ सर, 29 तारीख को देके गया, मैं नहीं चला रहा। ये सदन बैठा था, कोई सवाल थे वो सब लिखे गए, पढ़वा। ये 29 तारीख का लेटर है आपका, मीटिंग थी 27 की। अब मेरी बात नहीं, आप इसको रिकॉर्डेड कर रहे हो ना, आप किस चीज की बात कर रहे हो? इन्होंने ये प्रोसीडिंग तैयार की, उस प्रोसीडिंग को इन्होंने कब किया? 19/9/2025 को। आप उनको क्या दिखा रहे हो आप कैसे नहीं दिखाएंगे? आपने सर आपने प्रोसीडिंग 19/9/2025 को की है। मैं कहूंगा मैं इस चीज का विरोध करूंगा सर। 19/9/2025 को आपने प्रोसीडिंग कैसे खत्म की? आपने 19/9/2025 को प्रोसीडिंग खत्म क्यों की? सवाल का जवाब तो अध्यक्ष महोदय आपने प्रोसीडिंग को 19/9/2025 को खत्म क्यों किया? ये सवाल का जवाब दीजिए। क्या जवाब देना कि मैं तो रोक नहीं, आप हमारी करवाई से छोड़ दो। मेरी बात क्या दिखा रहे हैं? सुनिए, आप मीटिंग करते हो, हर बार मीटिंग करते हो, कुछ 2-3 लोग हैं या आप देख लीजिए, मैं देख लीजिए, कोई भी है, खड़े होकर के बस अपने सवाल होते हैं, जब बाकी मेंबर आते हैं वो देखते रह जाते हैं। तो आपसे निवेदन है, आप इजाजत दीजिए, आपसे निवेदन है कि जितने सदस्य बैठे हैं, जितने समय की मीटिंग होती है उसमें भाग दे करके जितना समय मिले, एक सदस्य को बोलने का मौका मिले, सभी को बारी बारी से। एक ही सदस्य पूरी मीटिंग को बार में नहीं बोले। आप बैठिए, अब हम समझ गए। सबको अब एक मिनट सुनिए, और अपनी लास्ट मीटिंग है अपने साथियों और सौहार्द पर पूर्ण तरीके से अपनी मीटिंग होनी चाहिए। सभी भाईचारे से एक मिनट निवेदन है, आखिरी मीटिंग आज आखिरी मीटिंग है। प्रताप सिंह के जो रूल्स हैं उनका आप लीगली जो देते रहे। दूसरी जो भी पंचायत समिति के जो डेवलपमेंट के हैं, ग्राम पंचायतों के नरेगा के प्लान है, उनका हक पूरा सदन सर्वसम्मति से राजू ने प्रस्ताव रखा, उसका मैं समर्थन करता हूँ। और ये जो अपनी तरीका है उसका ये ले लो, नंबर वार्ड नंबर 1 से ले लो, सबको 1-1 मिनट 2-2 मिनट का मौका दे दो, उसमें सब बोल जाएगी सारी है। एक निवेदन और, अगर आपकी सहमति सबकी हो तो आप लोगों की विभागों से संबंधित जो भी समस्याएं हो वो आप लोग सारे मेरे को लिखित में दे दो, ताकि सौहार्द के माहौल में इस मीटिंग का हम लोग समापन कर पाए। पिछले 5 साल से देख रहे हैं विभागों से समस्याएं नहीं। आपके जो प्लान है ये है, ये आप मैदान छोड़ के भाग रहे हो, सवाल नहीं आपके मैदान छोड़ के भाग रहे हो, सवाल और जवाब
ये मीटिंग है क्या? जी बताइए। ये सर मीटिंग नहीं है। हमारी साधारण सभा की बैठक थी। उस बैठक में पिछले जो प्रोसीडिंग थी वो सभी सरपंचों को, मेंबर्स को, जिला परिषद को दी गई थी। जब हमने ये प्रोसीडिंग पढ़ी तो इस प्रोसीडिंग के अंदर जो पिछली बार हमने जो भ्रष्टाचार को लेकर सुरक्षा गार्ड के और स्ट्रीट लाइट में जो भ्रष्टाचार हुए थे उनके सवाल हमने इसमें पिछली प्रोसीडिंग में अडॉप्ट करवाए थे। उन सवालों को जोड़ने के लिए हमने एक लेटर भी दिया था। जो लेटर दिया था SPL 255, उसमें लगभग 16 सवाल थे। उन सवालों को इन लोगों ने, यहाँ के अध्यक्ष ने कमेटी के और जो सेक्रेटरी हैं विकास अधिकारी जी, उन्होंने उन सवालों को हटा दिया। तो मेरा सवाल उनसे यही था कि आपने किस अधिकार क्षेत्र से इन सवालों को हटाया है, क्योंकि वो सवाल पूरी पंचायत समिति को भ्रष्टाचार की लपेटे में ले रही थी। तो इन लोगों ने उस सवाल को जोड़ने का काम नहीं किया, जिसका हमने विरोध किया। विरोध करते इन्होंने 5 मिनट भी, जो साधारण सभा थी मात्र 5 मिनट भी नहीं चली और उन्होंने अपने पद को, अपनी सीट को छोड़कर सब खड़े होकर बाहर निकल गए। ये सबसे कुतूहल है। हमारे 5 साल के दौरान ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई जिसमें अधिकारियों ने और यहाँ के अध्यक्ष प्रधान महोदय ने अपनी सीट छोड़कर जाने का काम किया हो। ये कहीं ना कहीं संविधान के ऊपर कुठाराघात है और वो यही लोग कर रहे हैं जो संविधान की दुहाई देते हैं। वो लोग आज ये कर रहे हैं। आज ये पूरा का पूरा तंत्र कहीं ना कहीं प्रशासनिक महकमा दबाव में आ रहा है। इस दबाव के अंदर इन्होंने इस मीटिंग को वॉकआउट किया है। यही कहना चाहूंगा। ये जो हमारी लड़ाई है भ्रष्टाचार को लेकर वो चलती रहेगी। मेरे सवाल ये थे, पिछली मीटिंग में जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर एक तो स्ट्रीट लाइट को लेकर जो भ्रष्टाचार हुआ था उसके सवाल किए हुए थे कि कितनी स्ट्रीट लाइट इस नवलगढ़ विधानसभा में लगाई गई और कितने सुरक्षा गार्ड लगाए गए थे। उस सुरक्षा गार्डों का न तो इन्होंने अभी तक कोई जवाब दिया है, न ही इन्होंने कमेटी को कोई जवाब दिया है। और आज मेरे 2 मुद्दे और थे। एक तो जो ये अपनी दुकानें हैं मेन रोड के ऊपर, उनमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था। गाड़ी को लेकर भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था। उसको लेकर दुकानें, ये जो अपने मेन रोड पे जो ये 2 दुकानें थी, एक तो गीतांजलि ज्वेलर्स और एक ये कोई स्वीट्स की दुकान से, उनको अपने व्यक्तियों को देने के लिए इन्होंने नियमों के ताक पर रखकर, नियमों को दरकिनार करते हुए इन दुकानों को अलॉटमेंट किया था। उसकी आज मीटिंग में हम मुद्दा उठाने वाले थे। उस मुद्दे से बचने के लिए इन लोगों ने मीटिंग से वॉकआउट कर दिया। इसकी पूरी जांच के लिए सीओ साहब को शिकायत लेटर लिखूंगा और ऊपर भी निदेशक साहब हैं जो अपने पंचायती राज विभाग के, उनको भी लिखित में दूंगा। आपने शायद पहले भी ऊपर के स्तर पर भी हाँ बिल्कुल, उस कमेटी को दिया था। कमेटी ने मेरे जो बयान थे, मेरे से जो डॉक्यूमेंट्स थे वो ले लिए। कमेटी का अभी निर्णय नहीं आया, लेकिन उसी मीटिंग के अंदर जो पिछली मीटिंग थी उस मीटिंग में ये प्रस्ताव लिया गया था कि जो भी आपकी भ्रष्टाचार को लेकर जो सवाल है उनको हम लिखित में देंगे, कहाँ सीओ साहब के पास में भेजेंगे। इन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं।